अगर आप सफ़ेद मोतिया को इग्नोर करते हैं तो वो काला मोतिया बनकर आपको कम्प्लीटली ब्लाइंड भी कर सकता है। जानते हैं कैसे? इस वीडियो में यही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपके चहेती डॉक्टर सनशाइन। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करते हैं। एक 60-65 साल के जेंटलमैन को विजन में कुछ प्रॉब्लम होने लगा। उस प्रॉब्लम के साथ वो अपने आई डॉक्टर या ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने उन्हें बताया कि उनको दोनों आँख में मोतियाबिंद है और उनको सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। वो समझ गए और उन्होंने अपनी राइट आई की सर्जरी करवा ली। सर्जरी फर्स्ट क्लास हुई और उनका विजन भी 100% रिकवर कर गया। उसके बाद फिर उनके डॉक्टर ने उनको लेफ़्ट आई सर्जरी भी करवा लेने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मेरा काम चल रहा है, मैं कुछ समय बाद में करवाता हूँ। और ऐसा सोचकर वो घर चले गए और अपनी रूटीन की बाकी सब कामों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे समय निकलता गया। उनको ध्यान तो था कि उनको दूसरी आंख का मोतियाबिंद का सर्जरी करवाना है, लेकिन क्योंकि उनका काम चल रहा था, उनकी अच्छी आंख से अच्छे से दिख रहा था, डेली के काम में कुछ रुकावट नहीं थी, तो वो महीनों के साल और सालों के दशक बीत गए। लगभग 10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी लेफ़्ट आई की सर्जरी नहीं करवाई। और फिर एक दिन अचानक उनकी लेफ़्ट आई में एकदम से पेन होने लगा। उनकी आंख एकदम लाल हो गई और आंख में पेन इतना ज़्यादा था कि उनका सर फटने लगा। घबराहट में वो वापस से एक इमरजेंसी में गए और वहाँ जाकर उन्हें ये बताया गया कि उनकी आंख के अंदर का मोतियाबिंद इतना ज़्यादा पक गया है कि वो आंख के अंदर लीक करने लगा है और उसकी वजह से आंख का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। उनको इमरजेंसी में एडमिट कर इंजेक्शंस देने पड़े, टैबलेट्स देनी पड़ी, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ी ताकि उनका प्रेशर थोड़ा कंट्रोल हो, सूजन थोड़ी कंट्रोल हो, और उसके बाद उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। लेकिन सैडली उनका विजन रिकवर नहीं हो पाया। सर्जरी सक्सेसफुल होने के बावजूद सिर्फ 20% विजन ही उनका उस आँख में बचा। तो ये एक बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आज के समय में यानी कि 21वीं सदी में ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और ये होने का कारण क्या था? इग्नोरेंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब सफ़ेद मोतिया को हम इग्नोर करते हैं तब क्या होता है, यानी कि इग्नोरिंग कैटरैक्ट, व्हाट कैन इट कॉस्ट। ये समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि एक हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट क्या होता है। हमने इससे पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट एंड डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कैटरैक्ट। इन जनरल समझने के लिए शुरुआत में मोतियाबिंद कच्चा होता है, यानी कि इमेच्योर कैटेगरी का होता है। जैसे जैसे वो हार्डन करता जाता है, टाइम बीतता जाता है, वो इमेच्योर से मैच्योर हो जाता है। मैच्योर कैटरैक्ट वो होता है जिसमें लेंस पूरी तरह ओपेक हो जाता है और आँख के अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं जाती। ऐसे स्टेट में जो विजन है वो हैंड मूवमेंट क्लोज टू फेस होता है, यानी कि आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि हाँ, हाथ हिल रहा है या नहीं, या रोशनी का पता चलेगा। आप आँख के पास या चेहरे के पास फिंगर्स तक काउंट नहीं कर पाते। ऐसे वाइट कैटरैक्ट को ओपेक कैटरैक्ट, मैच्योर कैटरैक्ट या ब्रूनेसेंट कैटरैक्ट कहा जाता है। वैसे तो कैटरैक्ट को मैच्योरिटी तक भी नहीं जाने देना चाहिए, यानी कि इमेच्योर ग्रेड 2 to 3 इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट जब कैटरैक्ट सर्जरी कर दी जानी चाहिए। लेकिन अगर मैच्योर कैटरैक्ट हो गया है देन ऑल्सो इट इज़ नॉट टू लेट। लेकिन जो मैंने कहानी बताई उसमें मैच्योरिटी की सीमा भी पार कर दी गई थी, यानी कि उन अंकल का कैटरैक्ट मैच्योर की लेवल क्रॉस कर हाइपर मैच्योर हो गया था। अब समझते हैं कि हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट क्या है। हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में जो मोतियाबिंद पक जाता है उसके बाद उसके प्रोटीन्स, यानी कि लेंस के जो न्यूक्लियस के आसपास का प्रोटीन है वो लिक्विफाई होने लगता है, और जो बाहर लेंस की ये जो थैली है जिसको कैप्सूल बोलते हैं वो भी थोड़ी वीक हो जाती है। ये लिक्विफाइड प्रोटीन उस वीक थैली में से लीक करने लग जाता है और आँख के अंदर के हिस्से में ये प्रोटीन भरने लगता है। फिर ये लीक किया हुआ प्रोटीन एंगल में डिपॉजिट होता है, यानी कि जो आँख के अंदर पानी निकलने का रास्ता है जिसको एंगल बोलते हैं, वहाँ पर ये प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है।
तो आँख के अंदर का नॉर्मल पानी जो ड्रेन हो जाना चाहिए वो ड्रेन नहीं हो पाता और इसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ने लगता है और इस स्थिति में सफ़ेद मोतिया इग्नोर होने की वजह से काला मोतिया बन जाता है और इस स्थिति को कहते हैं फेकोलिटिक ग्लॉकोमा। जिन अंकल की मैंने कहानी बताई उनको भी यही था, फेकोलिटिक ग्लॉकोमा। अब ये फेकोलिटिक ग्लॉकोमा प्रेजेंट कैसे करता है? सडन ऑनसेट ऑफ रेडनेस, पेन, वाटरिंग एंड हेडेक। आँख के अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आँख स्टोनी हार्ड हो जाती है और वो बढ़ा हुआ प्रेशर की वजह से आसपास की मांसपेशियाँ भी खिंचने लगती हैं, जिसकी वजह से सर दर्द भी होता है। इसके अलावा उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं या मन घबरा सकता है। फेकोलिटिक ग्लॉकोमा अगर हो जाए तो उसको मैनेज करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हमें आँख का प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, यानी कि मैनिटॉल इंजेक्शन। कुछ टैबलेट्स देनी पड़ती है जैसे कि एसिटाजोलामाइड टैबलेट या डायमॉक्स टैबलेट। इसके अलावा प्रेशर कम करने की यानी कि आईओपी लोअरिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करनी पड़ती है। जब प्रेशर थोड़ा नॉर्मल रेंज में आ जाता है उसके बाद हमें आँख की सूजन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉयडल आई ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं। जब आँख थोड़ी क्वाइट हो जाती है उसके बाद ही हम कैटरैक्ट सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। लेकिन जितना समय आँख का प्रेशर हाई रहता है उस हाई प्रेशर की वजह से आँख की नस डैमेज हो जाती है और कभी कभी इस मैनेज करने की प्रक्रिया में नस इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि विजन रिकवर नहीं हो पाता सर्जरी के बाद भी। इसीलिए मेक श्योर कि अगर आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को मोतियाबिंद है तो वो मैच्योर या हाइपर मैच्योर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइमली अपने आई डॉक्टर के पास जाएं, उसको डायग्नोज करवाएं और सही ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लें। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हम अगर मोतियाबिंद को इग्नोर करते हैं तो कैसी मुसीबत आ सकती है। सो प्लीज़ इंश्योर कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस समस्या की ग्रेविटी के बारे में समझ सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, illuminating lives with clarity of vision. धन्यवाद।